दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम लोगों ने आपके लिए शुरू की है वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए वीडियो क्लासेस, जिसमें ये क्लास आप सभी को पता है आंसू की है, जिसमें अपने पृथ्वी की गतियां का अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। और जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, इन दोनों से अब तक वरिष्ठ अध्यापक में जो क्वेश्चन बने हैं उसको लेकर अपन पढ़ेंगे, यानी उसका एक वीडियो देखेंगे टेस्ट के रूप में। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने ये क्लास है पूर्ण रूप से और ईमानदारी से देख ली तो आपका इसमें से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना है नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, रेखाएं दो तरह की हैं। अपन बात करें कि पृथ्वी की, तो देखिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। परिभाषा पढ़ेंगे पहले, फिर इसकी विशेषता, फिर मुख्य अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे और देशांतर में वही उसी तरीके से पढ़ेंगे। यानी ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर व अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी के कहीं कोई फिक्स ये नहीं है कि यहाँ पर लाइन खींच दी गई, ये ग्लोब पर है। और इसी तरह ये काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी पर, अपन मानते हैं कि इसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब पहले पढ़ेंगे अपन अक्षांश रेखाएं। देखिए, अक्षांश रेखाएं की बात करें तो पृथ्वी के अक्ष के सारे जो बिंदु अक्ष के जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे अक्ष कहते हैं। जैसे यह आपकी हो गई 0 डिग्री और यह आपका ये अक्ष है, और यहाँ से जो ये बिंदु है और यह जो कोण बनाता है यह तो हो गया अक्ष, और इस साइड ये कोण बना रहा है यह हो गया अक्ष, और ये इन दोनों जब मिल जाएंगे तो ये हो जाएगी रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं। जैसे 30 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के अक्षांश के तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है, और वह 60 डिग्री अक्षांश 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये जो 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री इस तरीके से समझ आएगा। और समान गोलार्ध के दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध के दोनों, जैसे 30 डिग्री की है आपने बात की, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वह 30 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। देखिए, ग्लोब पर बात करें तो अक्षांश है 181 अक्षांश है, रेखाएं नहीं अक्षांश की बात करते हैं। और रेखाएं आपकी हो जाएगी 179। किस तरीके के हैं यहाँ पर देखिए अक्षांश 181 कैसे हैं, क्योंकि इसमें अपन देखें 90 डिग्री उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर और प्लस एक भूमध्य रेखा। तो अक्षांश तो हो गए आपके 181, क्योंकि ये जो बिंदु है ना ये भी एक अक्षांश है इसीलिए। और रेखाओं की बात करें तो रेखाएं आपकी 179 हो जाएगी। 79 कैसे, जो ये बिंदु है ना ये दो माइनस में हो जाएंगे, और इसी वजह से ये आपकी हो जाएगी 179। इसी वजह से आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए अक्षांश कितना है तो 181, और रेखाएं कितनी है तो 179। और मानचित्र पर अगर पूछे तो अक्षांश 180, रेखाएं भी 180 है। लेकिन ये अब तक पूछा गया नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये जो मैंने समझाया इसके बारे में लिखा है, ग्लोब पर 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण बिंदुओं को अक्षांश माना जाता है, और अक्षांश रेखा नहीं माना जाता, क्योंकि 90 डिग्री केवल एक बिंदु है और इस कारण वहाँ रेखा नहीं बनती, और इसलिए ग्लोब पर 179 रेखा है। वही मानचित्र पर दोनों गोलार्धों को अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। जो मैंने समझाया वो यही लिखा है इन्होंने। और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गोलार्ध को मध्य से गुजरती है। अब देखेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या है। देखिए, ग्लोब पर दो निकटतम रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। पहले तो अक्षांश रेखा में जैसे यह जैसे रेखा है 10 डिग्री, और यह आपकी मान लो 11 डिग्री, तो इसके मध्य जो दूरी है ना यह एक समान रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। इस कारण अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। परंतु ध्रुवों में कुछ सपटेपन के कारण ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे जो दूरी है बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है ध्रुवों की ओर जाने पर। और ऐसा क्वेश्चन एक बार आ सकता है। भूमध्य रेखा पर दूरी की बात करें तो 110.569 किलोमीटर है। वही ध्रुवों पर बात करें तो इसकी 111.70 किलोमीटर होती है। और औसत दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर होती है अक्षांश रेखाओं की। दूसरा है, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। जैसे ये अक्षांश रेखा ये वृत्त का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको अक्षांश रेखा के साथ साथ अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। चूँकि सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे होता है, और इसलिए इसको महान वृत्त, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं आगे अपन देखें, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश वृत्त की परिधि घटती जाती है और अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। क्योंकि जैसे ये है यहाँ पर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, जैसे ये ऊपर जाओगे लंबाई कम होगी और परिधि घटती जाएगी।
इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर 179 वर्त बनते हैं, परंतु ग्लोब पर अनंत वर्त बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी पर 179 बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ग्लोब पर तो कितना ही बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के धरातल के बाहरी भाग से माने गए बिंदु वो पृथ्वी के केंद्र से होते हुए धरातल की दूसरी ओर जिस स्थान पर काल्पनिक रेखा पहुंचती है, उस बिंदु को एंटीडेंटल बिंदु, उस रेखा को रम लाइन कहा जाता है। रम लाइन के आधार पर पृथ्वी का अनंत वर्त बन सकते हैं। एंटीपोंटल बिंदु, जैसे यह आपका ग्लोब हो गया, यहाँ पर समझाया गया है, और यह आपकी भूमध्य रेखा हो गई, और यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु को जब पार करेंगे ना, तो यह रम लाइन कहलाएगी, और इसका विपरीत बिंदु होगा एंटीपेंडल बिंदु होगा। और ये न्यूजीलैंड का एक द्वीप है एंटीपोंडल, जो लाइन के ठीक विपरीत है, तो विपरीत स्थान को एंटीपोंडल बिंदु कहते हैं। जैसे 23 डिग्री उत्तरी का एंटीपोंडल बिंदु 23 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। आगे अपन देखें, दो अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखना। जबकि सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र के काल्पनिक रूप से विसर्जित माने जाते हैं, और सभी अक्षांश वर्तों का अपना एक केंद्र होता है। सभी अक्षांश वर्तों का केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, और यहाँ पर देखेंगे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहा जाता है, जैसे यह है, और यह आपकी 0 डिग्री मानी जाएगी, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिण गोलार्ध, और इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। इसे वृहत वर्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ा वर्त है सबसे, क्योंकि संपूर्ण ग्लोब पर निर्मित होने वाले वर्तों में सबसे अधिक परिधि वर्त इसी की है, और इसे विषुवत वर्त रेखा भी कहते हैं। इक्विनॉक्स, जब धरातल किसी भाग पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो उस स्थिति भूगोल में विषुव कहा जाता है। और सूखी 0 डिग्री अक्षांश रेखा वर्ष भर दिन और रात की अवधि समान रहती है, और इसीलिए इसे विषुव रेखा कहा जाता है, क्योंकि 0 डिग्री दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है, इसलिए विषुव भी कहा जाता है। और इन अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है, देखिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में अक्षांश रेखा उपयोग होता है। विभिन्न देशों के मध्य समुद्री रास्तों का निर्धारण करने और अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जलवायु कटिबंधों का निर्माण भी अक्षांश रेखाओं से होता है, और जैसे जलवायु कटिबंधों का निर्माण 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, जॉन या कटिबंध कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की पहले परिभाषा देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसे ये आपका हो गया ग्लोब, और यहाँ से जो ये रेखा, जैसे यह है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये रेखा मिलती है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। अर्थात ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, और जिनकी संख्या इस प्रकार है। देखिए, संख्या इस प्रकार है, ग्लोब पर 360 कुल मिलाकर आपके हो जाएगी देशांतर रेखाएं। कैसे, 180 डिग्री आपकी पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी, और प्लस एक आपकी जो मध्य की है वो, तो कुल मिलाकर 180। इसकी 2 गणना कारण एक घटाया गया, क्योंकि 2 बार 180 डिग्री गुणा, इसलिए कुल कितनी होती है, तो 360। मानचित्र पर होती है 361। विशेषताएं क्या है देशांतर रेखाओं की, तो देखिए, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं अथवा विसर्जित होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये ध्रुव है, और यहाँ से सभी मिल रही है, यहाँ पर विसर्जित हो रही है, एक ही बात है। और ये इस तरीके से, और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम ज़्यादा होती है, और यहाँ पर ध्रुवों के पर कम होती है, और भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। तत्पश्चात जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी निरंतर घटती है, इस बात का ध्यान रखना। और अक्षांश रेखा में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, और 90 डिग्री पर शून्य हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु है, तो यहाँ पर शून्य हो जाती है, इसलिए इसे समांतर रेखा नहीं कह सकते आप। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यह इस तरीके से है, इसलिए। आगे अपन देखें, प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, और प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवर्त का निर्माण करती है, इसलिए पूर्ण देशांतरीय वर्त बनाने के 2 देशांतर रेखाओं का उपयोग होता है। जैसे 5 डिग्री पूर्व देशांतर व 175 डिग्री दक्षिण देशांतर मिलकर पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। कैसे, जैसे यह आपका हो गया ग्लोब, और यह मान लो 5 डिग्री है, तो इसके विपरीत जो रेखा होगी ना 105 डिग्री, तब जाकर ये पूर्ण वर्त बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार आया है। सभी देशांतरीय वर्त जो वृहत वर्त होता है, क्योंकि जब ये वर्त बनते हैं ना, वृत्त ही बनते हैं, सभी समान वर्त बनते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे। और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती है, तो गिनी की खाड़ी में मिलती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ देशांतर रेखाएं, इसको बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा,
1884 में वाशिंगटन के अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। और 1884 के पश्चात संपूर्ण विश्व का समय और तिथि इन्हीं दो रेखाओं से निर्धारित की गई। 1884 पहले अपन बात करें तो समय का निर्धारण उज्जैन से तय होता था। 0 डिग्री देशांतर रेखा के प्रधान यमोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यह रेखा इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से होकर गुजरती है और ये रेखा विश्व में कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। और ये 9 देश कौन कौन से हैं? तो यह देश है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, टांगो, घाना और अंटार्कटिका। और जीएमटी रेखा संपूर्ण विश्व का संबंध निर्धारित करती है, साथ साथ पृथ्वी को पश्चिम और पूर्वी 2 गोलार्धों में भी विभाजित करती है। इस रेखा के आधार पर समय की गणना किस प्रकार होगी अपन यहाँ पर समझेंगे। जैसे ये आपकी हो गई 0 डिग्री रेखा और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से अपन अगर पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो समय आपका घटेगा और 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे 0 डिग्री की पूर्वी गोलार्ध से में पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, वह 0 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री की ओर आने पर समय बढ़ेगा, वहीं पूर्वी गोलार्ध से 0 डिग्री की ओर आने पर समय घटेगा। जैसे पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री की ओर आने पर, यानी ऐसे इस तरफ आओगे ना तो क्या समय बढ़ेगा, क्योंकि इस तरफ आ रहे हो, और इस तरफ जाओगे तो समय घटेगा। जीएमटी रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व में 100 टाइम जोन विभाजित किए गए हैं और ये एक उदाहरण है, आप आराम से हल कर लेना। जैसे एक अमेरिका में सुबह 8 बजे भूकंप आया 7 मार्च को, और इसी सूचना भारत में किस समय प्राप्त होगी? अमेरिका 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। आपको ये ज्ञात करना है। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, पश्चिम की ओर जाओगे समय घटेगा, पूर्व की ओर जाओगे समय बढ़ेगा। तो आपको 0 डिग्री के हिसाब से ज्ञात करना है। अगर आपका उत्तर 6:30 शाम को आ रहा है तो अच्छा ही उत्तर आ रहा है, या आप मिला लेना इसी तरीके से। आगे देखिए, सबसे अधिक समय जोन की बात करें तो रूस में है 11, अमेरिका में है 4, कनाडा में है 5। मानक समय रेखाएं। मानक समय रेखाएं किसे कहेंगे? जैसे प्रत्येक देश ने अपनी मानक समय रेखा निर्धारित कर रखी है, उस मानक समय रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे देश का मानक समय होता है। 2 निकटतम मानक समय रेखाओं के मध्य 7.5 डिग्री का अंतर होता है। इस आधार पर संपूर्ण ग्लोब पर कुल 48 समय रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। कैसे अंतर होगा? जैसे भारत में 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, तो अब जैसे ही कोई अगली मानक समय रेखा निर्धारित करनी है तो प्लस जो 7.5 डिग्री करेंगे तो वो मानक समय रेखा मानी जाएंगी। इस तरीके से स्वतंत्रता से पहले भारत में 2 समय रेखाएं थी। इलाहाबाद में थी एक, दूसरी बंगाल में थी। क्योंकि बंगाल क्षेत्र में चाय का व्यापार होता था, इसलिए इसको टी टाइम लाइन दार्जिलिंग समय रेखा भी कहा जाता था। 1947 के बाद भारत में एक समय रेखा तय की, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 5 राज्यों से गुजरती है। वे 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। ये ध्यान रखना, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसका मुख्य केंद्र नैनी मिर्जापुर को तय किया गया, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। 82 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री रेखा दोनों कहाँ मिलती हैं? तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखना। और अगली रेखा आपकी होगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका भी निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में 180 डिग्री देशांतर के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक तय की गई। जो देशांतर 180 डिग्री है, इसके समानांतर ही मानी गई है। 180 डिग्री तिथि रेखा नहीं है, बल्कि 180 डिग्री समानांतर रेखा खींची गई है, यानी 180 डिग्री के समानांतर एक और रेखा खींची गई है, उसे अपन कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व 2 तिथियों क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको तिथि रेखा कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, अपन इसमें देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे ये रेखा किसी भी स्थलखंड को नहीं छूती है, पूर्णतः जलखंड से गुजरती है। पहली तो अपवाद है, अंटार्कटिका महाद्वीप के भूखंड को छूती है, बाकी किसी को नहीं छूती, क्योंकि इस रेखा के दोनों और 2 भिन्न तिथियां होती है। अगर एक रेखा किसी स्थलखंड को छूएगी तो वहाँ पर 2 तिथि हो जाएगी। जैसे भारत में से अगर गुजर गई तो फिर आधे भारत का एक तिथि और दूसरे भारत की अलग तिथि मानी जाएगी, इसलिए इसको स्थलखंड से न गुजार कर जल से ही गुजारा गया। और इसके कारण इस देश में प्रशासनिक अव्यवस्था होती है और इसलिए इसको जलखंड से निकाला गया। जहाँ कहीं स्थल मध्य से आया वहाँ रेखा को मोड़ दिया गया। आगे देखिए, इस प्रकार कुल 22 मोड़ है इस रेखा में, और 3 विचलन है और 8 मुख्य मोड़ है। और ये रेखा पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से गुजरती है, इस बात का ध्यान रखना।
180 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर। इसके मुख्य स्थान की बात करें तो सुकी सागर, बेरिंग सागर, एलुसियन, टोंगा, आर्कटिक से गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम व पूर्व में अलग अलग तिथियां होती है, जो इस प्रकार है, ध्यान रखिए। यानी जो आपने देखा पहले अपन ने देखा 0 डिग्री की जो स्थिति होती है ना, उसके विपरीत स्थिति 180 डिग्री की होगी। कारण कैसे है? जैसे ये 0 डिग्री हो गई आपकी, तो 0 डिग्री की ये हो गई, और यह इसका पश्चिम भाग हो गया, यह पूर्वी भाग हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री, तो आपको पता है इस साइड में है। तो 0 डिग्री के इस साइड वाला यह जो भाग है, यह हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और इस साइड वाला भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए अपन बात करें, पूर्वी गोलार्ध में समय हमेशा प्लस में रहेगा और पश्चिमी गोलार्ध में समय माइनस में रहेगा। यानी पूर्वी गोलार्ध हमेशा पश्चिम गोलार्ध हमेशा एक दिन आगे रहेगा, यानी 7 मार्च, और यहाँ पर होगी 6 मार्च। कैसे? आगे देखिए। जैसे पूर्वी गोलार्ध की तिथि हमेशा पश्चिम गोलार्ध से एक दिन आगे बढ़ती है। जैसे पूर्वी गोलार्ध में 6 मार्च है, तो पश्चिम गोलार्ध में 7 मार्च होगी। इस कारण कोई व्यक्ति पश्चिम गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसके कैलेंडर में एक दिन जोड़ना पड़ेगा, और अगर वह व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाता है तो कैलेंडर में एक दिन कम करना पड़ेगा। इस तरह से 180 डिग्री देशांतर रेखा का पश्चिम भाग पूर्वी गोलार्ध है और पूर्वी भाग पश्चिम गोलार्ध है। इस कारण अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार अगर कोई पूर्व से पश्चिम पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है, वह पश्चिम से पूर्व की ओर करता है तो घट जाता है। अगर आप इस तरीके से समझ में नहीं आए तो 0 डिग्री वाला आपको ध्यान में रख लेना है। 0 डिग्री में जो समय की स्थिति होती है उसके विपरीत 180 डिग्री वाला याद कर लेना, इतना ही याद कर लेना, आपका हो जाएगा। और इस तरीके से अगर बात करें, पृथ्वी की सूर्य के सामने गुजरने में 24 घंटों का समय लगता है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री से अदर सूर्य से सामने गुजरता है। यानी इस तरीके से 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री गति करती है। तो यह आपकी अक्षांश और देशांतर वाला पार्ट्स हो गया है पूरा। और अगले वीडियो में अपन देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश देशांतर रेखाएँ में से जो क्वेश्चन अब आप सेकंड ग्रेड में किस तरीके से आए हैं उसको हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो यही थी। और अगर कोई नोट्स खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। नंबर है 8824 27 51 81। इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डेमो मिल जाएंगे, और पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही कम कीमत 149 रुपये। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।